वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कर लिए, तो आप वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमारे पास क्या गिवन है। प्रूफ दैट y is equals to this is an increasing function of theta in this interval। तो हमारे पास फंक्शन ये गिवन है और हमारे को बताना है कि ये इंक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में, 0 से π/2 में, यानी कि 0 से π/2 इस इंटरवल में। ठीक है, और इस इंटरवल्स के बारे में हमारे को एक चीज़ पता है कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। चलो ये आगे काम आएगी ये वाला पॉइंट, पर यहाँ पर हमें 0 से π/2 के बीच में प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहला काम क्या है, डेरिवेटिव निकालना। अब यहाँ पर देखो डेरिवेटिव में यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है। तो वो कैसा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज पहले, फिर इस ये एंड देन नेक्स्ट टर्न वाइज हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। अब क्या आएगा, इसको अप्लाई करके यहाँ पर सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर को लिख दिया एज इट इज, फिर कर दिया न्यूमिनेटर में जो टर्म है उसकी डिफ्रेंशिएशन। साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस थीटा, माइनस अब फर्स्ट फंक्शन ये जो न्यूमिनेटर का फंक्शन है वो एज इट इज आ गया। देन यहाँ पे इसको देन नेक्स्ट आ गया डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करने की टर्न आ गई। 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा मतलब थीटा, मेरे कहने का मतलब। अब माइनस थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1, यहीं पे लिख लेती हूँ मैं, -1। ठीक है, आप साथ में लिख लेना। ओके, इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो समझ आ गया ना। यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया v का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर पहले लिख दिया, फिर न्यूमिनेटर में जो टर्म थी, ये टर्म थी जो u, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दी। देन ये एज इट इज लिख दी, फिर नेक्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 4 cos थीटा 2 + cos थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन थीटा ही बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 4 साइन थीटा, ऐसे लिख देते हैं अभी। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा और सिंप्लीफाई। -1 भी है। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4 2 × 8 cos थीटा, 4 cos थीटा इंटू cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का स्क्वायर -1। अब यहाँ पर आगे फर्दर 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस ये 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ओवर 2 + cos थीटा का स्क्वायर -1। देख रहे हो आप कैसे सिंप्लीफाई होती जा रही है चीज़ें। अब यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं हम इसका, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको भी हम फॉर्मूला लगा के ओपन कर सकते, बिल्कुल सावधानी पूर्वक हम इसको ओपन करेंगे। a + b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4
प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए बी 2 इंटू 2 4 इंटू कॉस थीटा 2ab, ठीक है, ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4, अब ब्रैकेट ओपन होगा -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ठीक है, ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, यहाँ पे आ गया 8 कॉस थीटा, 8 माइनस 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा बच गया यहाँ पे, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी फर्दर कॉस थीटा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो 4 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा तो भैया ये नहीं होगा सिंप्लीफाई, तो यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पर आप देख लो ऊपर से डिफरेंशिएट किया पहले हमने क्वेश्चन ट्रू लगाकर, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते चले गए और सिंप्लीफाई करते करते हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंक्रीज देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है किसमें, इस डोमेन में, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करता है फंक्शन, वो कंडीशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि फॉर वाई टू बी इंक्रीजिंग इन दिस, हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं करना है। सॉरी अगर मैंने कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले कहा हो। ओके, सो इसका आपने भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है या सिर्फ इंक्रीजिंग दिया है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन, साथ में इक्वल टू भी आता है, मतलब जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव था। अब इसको इवेल्युएट करते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। इंटरवल हमारे पास गिवन है, आधा काम हमारा हुआ है, और यहाँ पर देखो क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 और π/2 भी इंक्लूडेड है। ओके, सो कॉस थीटा टर्न वाइज टर्म्स लेते हैं। कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस इंटरवल में होता है, बिल्कुल होता है 0 से π/2, क्योंकि यहाँ पे तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा मतलब कि ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो आप 0 से π/2 पे। अब कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। तो मतलब बिटवीन, चाहे इसमें से कोई इंटरवल ले लो या फिर आप 0 या π/2 को ही ले लो, कॉस थीटा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या चीज़ है, बाकी टर्म्स यहाँ पे ये भी है और ये भी है। अब ये तो हमारे को पता है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इसको तो आप डायरेक्टली लिख लो कि 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, एंड अब ये 4 माइनस कॉस थीटा, इसको भी देखो आप, ये ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे, ये अगर आप इसको ऐसे पुट करोगे ना, और जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने लगोगे तो यहाँ पर देखो माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 4 ही आएगी, तो 4 तो ग्रेटर देन 0 ही है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। तो हमने फाइनली कंक्लूड कर दिया कि कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 एंड π/2। तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, किसमें, इस इंटरवल में। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब एक बार फिर से देख लो हमने क्या क्या किया। हमारे पास यहाँ पे ये प्रूफ करने को था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। हमने सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव में नया क्या था कि हमें क्वेश्चन रूल लगाना था, ठीक है, और हमने क्वेश्चन रूल लगा दिया और फाइनली सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। अब उसके बाद हमने चेक किया कि इंक्रीजिंग की कंडीशन तो भैया ये होती है, मतलब ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमने हर एक टर्म को देखा कि ये चीज़ इक्वल ग्रेटर देन 0 आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो हमने देखा कि भाई ये तो पॉजिटिव ही रहेगी ऑलवेज। इसके लिए भी हमने देखा इनइक्वालिटी सॉल्व करके कि ये ग्रेटर देन 4 ही रहेगी, और ग्रेटर देन 4 तो सारे ही पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो ये भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, ये वाली टर्म। और कॉस थीटा की अब बात आ रही थी, तो कॉस थीटा की ये जो कोई भी वैल्यूज़ आप देख लो, किसी भी वैल्यूज़ के लिए थीटा की, ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू भी है यहाँ पर, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, सिर्फ केवल और केवल इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अच्छा खासा डिफरेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में। तो हमने फिर कंक्लूड कर दिया, देयरफॉर फंक्शन y इज इक्वल्स टू दिस, जो हमारे पास गिवन था, इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 एंड π/2, जो कि हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है। ओके, और आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। अब फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, लॉग फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा वो लॉग फंक्शन है। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है इस इंटरवल में, तो सबसे पहला स्टेप कर लेते हैं डेरिवेटिव निकालने का। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, अब आप देखो 0 से इन्फिनिटी के बीच के जितने भी इंटरवल्स है, ठीक है, वो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे एक्स में, 0 से इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 ही होगा ये। ठीक है, तो अब 1 डिवाइडेड बाय सम पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, भले ही वो 0.00009 ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, पर आएगा पॉजिटिव, तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 है, f-x ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दिस इज ग्रेटर देन 0 व्हेन, कब है ये ग्रेटर देन 0, जब जो हमारा ये x है वो किसके बीच में होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो देयरफॉर आप लिख लो कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस। हेयर ये हमने लिख लिया। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा है, प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 एंड 1। मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो गिवन फंक्शन है, ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। किस इंटरवल में, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, जब x की वैल्यूज़ -1 से 1 के बीच में हम पुट करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहला काम डेरिवेटिव निकालना, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ये आ गया हमारे पास डिफ्रेंसिएशन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन अप्लाई करके हम इनइक्वालिटी सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हेयर यहाँ पर मैंने लिख लिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस, मैंने यहाँ पे साथ साथ में लिखा है, पर आपने इसको पहले कोई भी केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख लेना, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की हमने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीज जब ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे यहाँ पर f-x की दोनों जगह पर, तो अब आप यहाँ पर देखोगे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, ठीक है, x ग्रेटर देन 1/2, एक ये वैल्यू आ जाएगी x के लिए, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x लेस देन 1, x लेस देन 1/2। ठीक है, ये दोनों आ जाएगी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम इंटरवल देखें तो इंटरवल क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होगी, यानी कि 1/2 से ज़्यादा होगी। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 1/2 होगी, कहाँ तक, -∞ तक। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पर देखो, ये दोनों इंटरवल्स आ गए। इस इंटरवल में हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर मैं रियल लाइन पे ड्रॉ करूँ तो 1/2 यहाँ से इस इंटरवल में 1/2 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब देखो, आधे पोर्शन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, आधे में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन, ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को ऐसा समझ सकते हैं आप समझने के लिए कि कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ना तो हम इसको स्ट्रिक्टली, क्योंकि फंक्शन प्रॉपरली इंक्रीज नहीं कर रहा ना, कहीं कहीं पे ये डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमसे पूछा है पर्टिकुलर इंटरवल में -1 से 1 के बीच में, तो -1 से ये 0.5 होगा, ठीक है। तो -1 यहाँ पे कहीं 0 आएगा, यहाँ पर कहीं 1 आएगा, यहाँ पर कहीं -1 आएगा। तो ये इंटरवल में देखो, ये इंटरवल थोड़ा सा इसके बाद आ रहा है और काफ़ी सारा इसके पहले आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये डिक्रीज कर रहा है और इसमें ये इंक्रीज कर रहा है। तो ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस इंटरवल में -1 से 1 के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब आप लिख सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया कि सिंस f(x) is strictly increasing in this interval and strictly decreasing in this interval, therefore f(x) is neither strictly increasing nor strictly decreasing, hence proof। एक बार फिर देख लो हमने क्या किया। हमारे पास जो फंक्शन गिवन था, हमें बताना था कि वो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमने यहाँ पर f(x) का सबसे पहले डेरिवेटिव ले लिया, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस के लिए इंटरवल फाइंड आउट किया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस के लिए इंटरवल फाइंड आउट किया, और उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया कि ये इस रीजन में स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, और इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो f(x) ना तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन इंटरवल -1 and 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अब ये फंक्शंस हमारे पास गिवन है और इसके लिए बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला काम डेरिवेटिव निकालना। फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। अब इसको एनालाइज करो। -sin x अगर लेस देन 0 है तभी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। तो देखते हैं, 0 से π/2 के बीच में अगर x हम 0, ये साइन थीटा जैसा है, ठीक है, थीटा की जगह x है। अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आ गया, फिर पॉजिटिव टर्म के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव जैसे फॉर एग्जांपल ये 1/2 आ गया, तो 1/2 के साथ माइनस भी तो है, फिर -1/2 बन जाएगा। तो मतलब सारी की सारी टर्म्स लेस देन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है हमारे पास और इसके साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके नेगेटिव बना देंगे, मतलब एक 0 से लेस नंबर बना देंगे, लेस देन 0, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो हमारा फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब बी पार्ट में हमारे पास दिया है cos 2x। cos 2x को भी सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। cos x की तरह लेते हैं इसको। cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x, x की जगह पे क्या है 2x है। देन चेन रूल अप्लाई करके 2x की डिफ्रेंशिएशन अगेन से, यहाँ पे 2x की डिफ्रेंशिएशन 2 आ गई, 2 कांस्टेंट है, x की डिफ्रेंशिएशन 1, ये आ गया -2 sin 2x। अब इसको इवेल्युएट करो कि ये चीज़ क्या होगी 0 से π/2
2 के बीच में। अब यहाँ पर देखो 0 से π/2, या ये जो एंगल है यहाँ पे x किसके बीच में हो सकता था, 0 से π/2 के बीच में, है ना, इंटरवल दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर x की जगह पर क्या है, 2x है, तो 2x हमारा किसके बीच में हो सकता है, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो हमारे को इस इनइक्वालिटी को देखो आप, अगर ये 2x के लिए x हमारा 0 से π/2 के बीच में हो सकता है ना, x 0 से π/2 के बीच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को ये इंटरवल दिया है कि x हमारा 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो 2x कितने के बीच में होगा, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पाई के 0 और पाई के बीच में हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा कर भी देखो कि जब आप डबल कर दोगे एंगल तो इस चीज़ का डबल क्या हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2x जो एंगल है वो कहाँ से देख रहे हैं हम, किसके बीच में देख रहे हैं, 0 से पाई के बीच में। एक्चुअल में अब हमें यहाँ की इस रीजन में हमारे को साइन की वैल्यूज देखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सिंस दिस कैन बी बिटवीन दिस, ठीक है। और अब ये देखो therefore f dash x is equals to -2 sin 2x। अब ये देखते हैं कि 0 से पाई के बीच में ये ग्रेटर देन आता है या लेस देन आता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन 2x। अब साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, इससे हम याद रखते हैं इसको, साइन और कोसिकेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, कॉस एंड सीकेंट। तो यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये अल्टीमेटली एक पॉजिटिव टर्म आ जाएगी दोनों क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, होल टर्म नेगेटिव हो गई, तो ये लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हम प्रूफ कर देते हैं, लिख देते हैं, यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब सी पार्ट है f of x इज इक्वल्स टू cos 3x। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, x की जगह पे हमारे पास 3x है, इनटू अगेन चेन रूल लगा के इसकी डिफ्रेंशिएशन, तो ये आ जाएगा -3 sin 3x। अब अगेन हमारे पास कंडीशन क्या है कि x की वैल्यूज़ 0 से π/2 के बीच में हो सकती है, तो 3x की वैल्यूज़ किसके बीच में हो सकती है, जब 3 टाइम हम एंगल को बढ़ा देंगे, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ π/2, 3π/2। अब यहाँ से हमें पता है ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, मतलब अब एक्चुअली हमें जो ये वैल्यू है, ये एंगल है, ये किसके बीच में चेक करना है, 0 से 3π/2 के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें ये चेक करना है, इसमें इस पूरे में हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, यहाँ पर अब इवेल्युएट करते हैं f डैश x को, जो कि था हमारे पास ये चीज़, ठीक है, ओके। तो अब साइन हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव थे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव था और बाकी दोनों में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव होती है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी दोनों में नेगेटिव है। इसका मतलब ये एक पार्ट तो ये आ गया 0 से π/2 के बीच में, जहाँ पर हमारा 0 से पाई के बीच में, जहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव है, और एक पाई से 3π/2 के बीच में आ गया, 2 केसेस बन गए जहाँ पे हमारा साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये चीज़ इस यहाँ तक के केस के लिए, पॉजिटिव के केस के लिए हमने देखा था कैसे, यहाँ पे जब साइन पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में 0 से पाई के बीच में, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा,
लेस देन 0 हो जाएगा कब? फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब यही चीज़ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन 3x, यही चीज़ देखते हैं x जब है पाई से 3π/2 के बीच में, 3π/2 के बीच में। अब साइन नेगेटिव होगा, साइन की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव इंटू 3 नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना दिमाग लगा के इसको इवेल्युएट कर दिया। अब देखो, अब पूरा इंटरवल क्या था, इसके बीच में चेक करना था, तो इसके बीच में इसका मतलब ये आ रहा है कि ये इस क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है। तो ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ एज अ होल अगर हम देखें, क्योंकि कहीं पे ये इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो ना इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस आ गया। तो हम कंक्लूड कर देंगे कि ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। हेयर ये हमने कंक्लूड कर दिया कि दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2। यहाँ पे आपने देख लिया ना कि किस तरह से हमारा ये इंटरवल हमारा ये इंटरवल कैसे मॉडिफाई हो गया इस एंगल की वजह से, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये चीज़ किसके लिए चेक की थी? 0 से π/2 के लिए, यहीं से स्टार्ट हुई थी ना, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि हमने यहाँ पर तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि ये 3 टाइम्स एंगल है, ये हम 3 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 टाइम्स एंगल, ये यहाँ से हमने स्टार्टिंग से एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, एफ एक्स हमारे पास cos 3x था, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब सिंस हमारे पास x कितने के बीच में होना चाहिए था? 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए था। 3x का तो बोला नहीं था कि 3x कितने के बीच में होना चाहिए, तो हमने इसको 3x के लिए मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। 3x अब एक्चुअल में जो लिमिट्स है वो ये आ गई, ठीक है, कि हमने इसके बीच में हमने ये जो इंटरवल है ये हमारे पास ये आ गया, इसके बीच में हमने देखा कि कहीं पे ये इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे ये डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन था ये इस इंटरवल में हमारा क्या हो गया? नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ओके। नेक्स्ट है डी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक तो ये चीज़ देख लो कि कोई भी चीज़ स्क्वायर में है तो वो पॉजिटिव तो होनी है, पर फिर भी आप इसको क्वाड्रेंट में ऐसे भी देख सकते हो, सीकेंट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, किसके लिए? फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to π/2। देयरफॉर ये तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, पर हमसे क्वेश्चन में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था, तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ऑन किस इंटरवल में? 0 से π/2 के बीच में। ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया, हमारे पास पूछा था कि कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस है, ठीक है। तो हमने एक एक करके फंक्शन लिया, सबसे पहले cos x डिफ्रेंशिएट कर दिया, और फिर हमने इवेल्युएट किया 0 से π/2 के बीच में। फिर हमने सेकंड ले लिया, उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करके हमने देखा कि यहाँ पर 2x का एंगल आ रहा है, तो सबसे पहले हमने x को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने 0 और पाइप के बीच में एक्चुअल फाइंड आउट किया कि इस इंटरवल में हमारा लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और लेस देन 0 आया, तो मतलब कि हमने कंक्लूड कर दिया कि 0 से π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहीं से तो सारी कहानी शुरू हुई थी, x बिलोंग कर रहा था 0 से π/2 के बीच में। और cos 3x के लिए भी आपने देखा सिमिलरली इसी तरह से हमने किया, और फिर d के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, MCQ टाइप का।
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इनमें से कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है हमारा ये फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। ये x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस वन, तो 100 x टू द पावर 100 माइनस वन हो गया 99, प्लस साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और 1 का 0। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब इसको इन इंटरवल्स में देखते हैं। सबसे पहला इंटरवल ऐसा करते हैं, यहाँ ये वाला इंटरवल चेक करते हैं पहले। पाई वाले इंटरवल्स पहले चेक कर लेते हैं, पाई बाय 2, पाई एंड 3 पाई बाय 2। अब यहाँ पर देखो पाई बाय 2 से पाई के बीच में, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, यानी इस इंटरवल में हमको ये चेक करना है। ओके, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू पाई बाय 2 एंड पाई। अब यहाँ पर देखो पाई बाय 2 से पाई, यहाँ पर ऑल टर्म्स पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, साइन और कोसेकेंट, यहाँ पर टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, यहाँ पे कॉस एंड सीकेंट। ठीक है, इसमें सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ यही दोनों, और इसमें यही दोनों, बाकी नेगेटिव है। ठीक है, तो अब पाई बाय 2 से पाई के बीच में, यहाँ पर पाई बाय 2 से पाई के बीच में कॉस कैसा है, कॉस नेगेटिव है, तो यानी कि ये आ गई हमारे पास नेगेटिव टर्म। ठीक है, और पाई बाय 2 से पाई के बीच में पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, तो 3.14 अगर बाय 2 को पाई बाय 2 से, मतलब 3.14 टाइम्स ही कुछ होगी ना, 3414 डिवाइडेड बाय समथिंग, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और वो भी थोड़ा बड़ा सा। तो जब इसका 99 टाइम्स कर देंगे, देखो अगर आप 2 का भी 3 टाइम्स कर देते हो ना, 2 का भी क्यूब ले लेते हो तो वो भी 8 आ जाता है। तो इस टाइप के नंबर की जब आप 99 टाइम्स लोगे तो कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, -1। ये अब कितना बड़ा छोटा नंबर है इस पे डिपेंड कर रहा है। अब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कॉस 0 पे कितनी होती है, कॉस 0 पे 1 होती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 ही जाएगी कॉस की। तो इतना बड़ा नंबर जो कि 100 टाइम्स, 100 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर ये मान लो 1 भी आ जाता है बाय सम केसेस, हालांकि ये 1 नहीं आएगा, पर इतना बड़ा नंबर जब इसमें से 1 माइनस होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इस केस के लिए। कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू पाई बाय 2 से पाई के बीच में। ठीक है, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं, कौन सा, एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाय 2 के बीच में देखते हैं, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ऑल आर पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है, इसके लिए कॉस पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाय 2 में कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव प्लस सम पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया। हमसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है, मतलब लेस देन 0 वाला केस देख रहे हैं। अब 0 एंड 1 के बीच में, अब 0 एंड 1 के बीच में, अब यहाँ पर देखो 0 एंड 1 कोई पॉजिटिव, 0 और 1 के बीच में कोई पॉजिटिव नंबर्स होंगे, चाहे वो 0.5 हो, 0.6, 0.8, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो होगा कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर रेज टू पावर 99 भी कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव नंबर बन गया। ठीक है, प्लस अब ये रेडियंस में चाहे जो भी आए। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में अगर आप देख लोगे इवैल्यूएट करके भी, तब भी आपको ये पता चलेगा कि ये जो होल टर्म होगी ना, तब भी ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। ठीक है, तो अब इस केस के लिए भी हमारे पास आ गया क्या, x बिलोंगिंग टू 0 to 1 ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो इन तीनों केस के लिए तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का करेक्ट, नन ऑफ दीज, कोई भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं कर रहा है। ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, और ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो देयरफॉर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ गया
वो आ गया डी इज करेक्ट। एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया। हमारे पास ये फंक्शन गिवन था, हमने बताना था कि कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। फिर हमने एक एक करके इंटरवल्स इवेल्युएट किए और हमें पता चला कि किसी में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं कर रहा, तो नन ऑफ द अबव आ गया, नन ऑफ दीज आ गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 and 2। ठीक है, यहाँ पर हमको ऐसी वैल्यू ए की फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्चुअल में, जिसके लिए हमारा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस ए कॉन्स्टेंट होगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है हमारा फंक्शन, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ ऑन 1 and 2 इफ एफ डैश एक्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा। एफ डैश एक्स क्या है, 2x प्लस ए है। ये जब ग्रेटर देन 0 होगा मतलब 2x ग्रेटर देन, अगर अच्छा यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये चीज़ आ जाएगी। और x की वैल्यू बिटवीन किसके, x की वैल्यू किसके बिटवीन हो सकती है, x कुड बिलोंग टू इंटरवल क्या दिया हुआ है 1 से 2 के बीच में। तो सबसे कम लीस्ट वैल्यू पूछा है, लीस्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1 पुट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल में लीस्ट यही है। ठीक है, तो देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स 1। ठीक है, ये आ गया -2 और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लो, हमारे पास फंक्शन गिवन था और एक कंडीशन गिवन थी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है इस इंटरवल में, तो हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की, तो हमने सिंपली ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल दी इस इनइक्वालिटी से, और ए की वैल्यू निकाल के हमें पता चला कि यहाँ पर ये -2x से ग्रेटर देन है ए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इस दिस इंटरवल, इस इंटरवल में, इसी इंटरवल में हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन है ना ये हमें, तो हमने लीस्ट वैल्यू निकाल दी सिंपली इसकी लीस्ट वैल्यू पुट करके। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 and 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। ओके, सो हमें इन फंक्शन ये दे रखा है और इंटरवल आई दे रखा है। आई क्या है, अच्छा यहाँ पे आई है एनी इंटरवल जो कि डिसजॉइंट है फ्रॉम दिस। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, अलग होना, बिल्कुल अलग होना, मतलब कि ये इंक्लूडेड नहीं है इंटरवल। ठीक है, डिसजॉइंट कोई भी इंटरवल हो सकता है पर ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब रियल लाइन पर सिर्फ और सिर्फ -1 कहीं पे होगा, कहीं 1 होगा, ये इंटरवल इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इस इंटरवल से डिसजॉइंट होना चाहिए, तो बाकी इंटरवल्स क्या बच गए, ये और ये इंटरवल बच गया, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, -1 तक, और ये आ गया 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, सिर्फ ये इंटरवल डिसजॉइंट होगा, ये मतलब ये इंटरवल डिसजॉइंट होने का मतलब आपको पता चल गया ना। तो आई एक ऐसा इंटरवल है जिसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज डिसजॉइंट। ठीक है, तो इंटरवल आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ठीक है, तो हम वही अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले एफ डैश निकाल लेते हैं, एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 बाय एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, -1/x स्क्वायर। कैसे होगी, देखो 1/x को हम x इनवर्स लिख सकते हैं, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, d/dx, -1 x टू द पावर -1 यानी कि -x टू द पावर -2 यानी कि -1/x
स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इंटरवल निकालते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन हमको पता है कि इसके लिए निकालना है, तो f कैन बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ ये कंडीशन है, अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव पुट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे इंटरवल्स आ जाएंगे, तो जो इंटरवल आएंगे हम देखेंगे कि वो इंटरवल यही आ रहे हैं या कुछ और आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें आइडिया लग जाएगा इंटरवल से कि किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पर जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह से सॉल्व होगी, ये आ गया -1। अब यहाँ पर देखो, जब अब ये माइनस हटाना पड़ेगा ना यहाँ पर दोनों साइड से, हमें माइनस से जब भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड्स को, तो साइन क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस साइन, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये साइन फ्लिप हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड को, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यही है ना कि 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है, ठीक है। अब स्क्वायर भी हटा देंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस में आ जाएगा, ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन प्लस माइनस में आ जाएगा, तो फिर आपको प्लस माइनस को इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो एक कंडीशन ये आ जाएगी कि यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 1 प्लस माइनस x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। अब ये तो हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी आप कन्वर्ट करो x में, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, माइनस साइन हटाना पड़ेगा। माइनस साइन कैसे हटेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा दोनों तरफ को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। पर जब माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, वैसे तो इनइक्वालिटी इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होती है, पर जब हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन हमारा क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, अपोजिट बन जाता है। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा इस केस के लिए x लेस देन -1। तो अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, x की 2 वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल देखो, यहाँ पर x है ग्रेटर देन 1, मतलब कि 1 से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर x है लेस देन -1, यानी कि -1 से लेस देन कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये दोनों इंटरवल्स आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। क्वेश्चन में हमारे को पूछा था कि इस इंटरवल में बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जब हमने कंडीशन इम्पोज की तो हमारे पास ये दोनों इंटरवल आ गए कि इन दोनों इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और ये दोनों इंटरवल कौन कौन से, रियल लाइन पे 1 से इन्फिनिटी, -1 से -1, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों इन दोनों में स्ट्रिक्टली हमारा इंक्रीज कर रहा है। और ये आप देखो, ये इससे डिसजॉइंट है, ये इंटरवल इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ यही और यही इंटरवल इंक्लूडेड है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया। यही तो पूछा था हमारे से क्वेश्चन में कि हमारे को ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है ऐसे इंटरवल में जिसमें -1 और 1 इंक्लूडेड ना हो, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, कंक्लूड कर हियर, ये हमने प्रूफ कर दिया कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस दैट इज ऑन आई, ठीक है, हैंस प्रूफ। एक बार फिर से देख लो, क्या था हमारे पास, ये फंक्शन गिवन था और हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना था आई में। इंटरवल हमने पहले समझा कि एक्चुअल इंटरवल है क्या हमारे पास, ठीक है, हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब क्वेश्चन को प्रोसीड तो उसी तरीके से करना था, डेरिवेटिव निकाल दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन अप्लाई करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमने एक्चुअल में जिन इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड आउट किया। फिर इन इंटरवल्स को हमने देखा कि ये इंटरवल्स हमारी क्वेश्चन से किस
तरह से मैच हो रहे हैं या क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट किया कि यही तो हमसे पूछा था, तो हमने शो कर दिया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हमारे इंटरवल में जो गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है प्रूव दैट द फंक्शन दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल 0 से π/2 के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 एंड π/2 से पाई के बीच में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, x की जगह पे sin x है एंड बाय चेन रूल sin x की अगेन डिफ्रेंसिएशन होगी, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। अब cos x ओवर sin x क्या होता है, कोटेंजेंट x होता है। तो f डैश x क्या आ गया हमारे पास, cot x आ गया, cot x। ठीक है, अब हमारे को cot x को मतलब cot x को हमें इसमें चेक कर लेते हैं, हम इसमें चेक कर लेते हैं कि अगर हम cot x में ये वैल्यूज पुट करेंगे 0 से π/2 के बीच में तो ये कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/2 के बीच में चेक करते हैं कि f डैश x कैसा होगा। f डैश x इज इक्वल्स टू cot x। अब यहाँ पर देखो ये x 0 से π/2 के बीच में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पॉजिटिव होती है। यहाँ पर साइन, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, साइन और कोसिकेंट आता है। ठीक है, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आता है, यहाँ पर कॉस एंड सीकेंट आता है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा कोटेंजेंट है वो एक तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है और एक इस क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। यही तो पूछा था हमसे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करना है। तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई, देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब सेकंड इंटरवल देखो, सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या गिवन है, ओहो सेकंड इंटरवल देखना है ना, अभी पहले ही कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। π/2 से पाई के बीच में देखते हैं, π/2 से पाई के बीच में यानी कि ये वाला, यहाँ पर कोटेंजेंट साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव है सिर्फ, बाकी सारे तो नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्या है, लेस देन 0 होगा। कोटेंजेंट की वैल्यू कुछ भी डाल दो आप इसमें से, वो तो नेगेटिव ही आएगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही इसमें पॉजिटिव देती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। तो ये लेस देन 0 आ गया डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये भी प्रूफ हो गया। एक बार फिर से देख लो पूरा क्वेश्चन। हमने क्या किया, सबसे पहले डेरिवेटिव लिया और उसके बाद इन दोनों इंटरवल्स पे चेक कर लिया कि डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। प्रूफ दैट फंक्शन गिवन बाय ये इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस, यानी कि 0 से π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले f डैश x निकाल देते हैं। log ऑफ cos x की डिफ्रेंसिएशन log x की 1/x इंटू cos x की माइनस साइन x। ठीक है, माइनस साइन x, साइन अपॉन कॉस क्या हुआ, टेंजेंट x। ठीक है, तो अब टेंजेंट देखो किस किस में पॉजिटिव होता है, ऑल साइंस टीचर्स, इसमें होता है एक और पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में टेंजेंट पॉजिटिव है, और हमसे किस किस में पूछे, इसमें 0 से पाई के बीच में और π/2 से पाई के बीच में। ठीक है, इसमें और इसमें। ओके, तो केस 1 लेते हैं। जब हमारा x कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, 0 से π/2 के बीच में, तब f डैश x क्या होगा। अब देखो 0 से π/2 के बीच में सारे पॉजिटिव है, मतलब टेंजेंट भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नंबर आएगा तो ये लेस देन 0 हो गया। अब व्हेन, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ये आप लिख दो। अब नेक्स्ट है व्हेन x बिलोंग टू π/2 एंड पाई,
π/2 से पाई के बीच में, ये निकालना था ना यहाँ पे। तब f डैश x इक्वल टू माइनस टेंजेंट x क्या होगा? यहाँ पर ये टेंजेंट नेगेटिव है क्योंकि सिर्फ यहाँ पॉजिटिव है, बाकी दोनों में तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये हो जाना है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यही तो हमें दोनों चीज़ें प्रूफ करनी थी, तो ये हमने प्रूफ कर दी हेयर, ये हमने इस तरह से लिख लिया। अच्छा, एक और चीज़ सुनो, अगर आप इसको ब्रैकेट में रीज़न मेंशन कर देते हो ना, बिकॉज टेंजेंट एक्स इज पॉजिटिव, जो भी आपने सोचा है यहाँ पर कि टेंजेंट एक्स पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, और फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, ये सब ना आप इस तरह से रीज़न दे के आप लिखोगे ना तो ज़्यादा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि अगर आप रीज़न भी देते रहो साथ साथ में, मैथ्स में कहीं पे भी आप रीज़न देते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है, प्रूफ दैट फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अब इंटरवल जैसा कोई नहीं दिया हुआ है, पर हमको ये बताया कि रियल लाइन पे, पूरी रियल लाइन पे ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कि x की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, डोमेन r का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर में से आप उठा लो तो उसके लिए हर पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही हो रहा है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x प्लस 3x³ का डिफ्रेंसिएशन कैसे किया हमने, 3x⁻³ माइनस 1 3x², ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये आ गया 3x² माइनस 3 2 टाइम्स 6 प्लस 3, ये आ गया हमारे पास f डैश x। अब इसको हमारे को इवेल्युएट करना है पूरी रियल लाइन पे। तो अब रियल लाइन की आप सिचुएशन समझो, रियल लाइन की सिचुएशन क्या होती है, ज़ीरो और यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे कहीं 1 2 3 होगा, यहाँ पे -1 -2 इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब सारे नंबर्स के लिए हमें चेक करना है कि ये जो है ये हमारा फंक्शन क्या है। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सॉरी इंक्रीजिंग पूछा है सिर्फ, ठीक है, इंक्रीजिंग है, ये सारा का सारा इंक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि कहीं पे वो इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर में चाहे हम इस टर्म में चाहे हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डालें चाहे नेगेटिव वैल्यू डालें, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे, और ये भी हमेशा पॉजिटिव ही है क्योंकि +3 तो +3 ही रहेगा, इस पे डिपेंड कर रही है सारी चीज़ें, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम ज़ीरो डाल देते हैं एक्स में, चलो करके देख लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो के आसपास ही है ना, पहले ज़ीरो देखेंगे, फिर ग्रेटर देन ज़ीरो वाला केस देख लेंगे, और फिर लेस देन ज़ीरो वाला केस देख लेंगे। x जब ज़ीरो है तब f डैश x, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया ना, तो यहाँ पे पुटी कर लेते हैं, 0 - 6 0 + 3, ये आ गया 0 0 एंड 3 आ गया, यानी कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, 3 तो ज़ीरो से बड़ा होता है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। अब व्हेन x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, x जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तब f डैश x क्या होगा, ये तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि ये पॉजिटिव होगा हर वैल्यूज़ के लिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ये पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए नेगेटिव आएगी, ठीक है, नेगेटिव आएगी। तो अब आप इसको देख सकते हो कि ये जब नेगेटिव आएगी तो कुछ कुछ केसेस में ये ज़ीरो भी हो सकता है पूरी टर्म, 3x² माइनस 6x + 3 है, ठीक है, ये चीज़ तो पॉजिटिव होगी,
-6x, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 3 -6 × 1, तो ये हो गया 6 - 6 0 आ गया है, ठीक है। और अगर ये 2 होगा तो ये x² है यहाँ पे, तो ये बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, ये बाद में आपके माइंड में रह जाएगा। 2 होगा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 = 12 -6, क्या पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं ना, 2 पुट कर रहे हैं ना, 2 6 = 12 + 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। मतलब ग्रेटर देन 0 के केस के लिए ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी हमेशा, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट करके देख लिया, ठीक है। या फिर इक्वल टू रहेगा, ठीक है, 0 से, ओके। तो ये वाला केस आ गया यहाँ पे। तो यहीं पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 भी आ रहा है, ठीक है। अब लेस देन 0 के केस के लिए देखते हैं। लेस देन 0 में क्या पता क्या आ जाए हमारे पास। तो देखो, लेस देन 0 होगा तब ये चीज़ कैसी होगी, ये चीज़ तो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी, स्क्वायर टाइम्स पॉजिटिव होगी, और ये भी पॉजिटिव है। तो लेस देन 0 होगा तो मतलब कि ये चीज़ x माइनस का होगा, जैसे -2 हो गया, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव टर्म आ गई। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारा ओवरऑल ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि रियल लाइन पे ये इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि ये रियल लाइन पे पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि f' जो है वो तीनों केसेस के लिए या तो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का केस कौन सा होता है, स्ट्रिक्टली का नहीं होता है, सिर्फ इंक्रीजिंग का होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ऐसे हमने इसको लिख लिया, ठीक है। कुछ नहीं किया इसमें, हमने f' को ही इवेल्युएट किया रियल लाइन पे। हमने रियल लाइन की सिचुएशन पहले समझी कि कहीं पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है, कहीं पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है, कहीं पे 0 भी हो रहा है रियल लाइन। तो हमने 3 पार्ट्स में इसको अपनी समझदारी से डिवाइड कर दिया, और फिर तीनों पार्ट्स पे हमने इसको चेक कर लिया, ठीक है। और हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे कि कहीं पे ये ग्रेटर देन 0 है, कहीं पे ये इक्वल टू 0 भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, द इंटरवल इन विच वाई दिस इज इंक्रीजिंग इज, कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली भी है क्वेश्चन में पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डायरेक्टली इंटरवल ही फाइंड आउट कर लेते हैं बजाय एक एक इंटरवल को इंडिविजुअली चेक करने के। तो इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, y' निकाल देंगे सबसे पहले डेरिवेटिव। तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। इसका एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x का क्या होता है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल एज इट इज लिखते हैं और उसके बाद पावर में जो चीज़ है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज लिख दिया, इनटू पावर में है -x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी -1, ठीक है, x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस बाहर, ठीक है, प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x² की डिफरेंशिएशन होगी 2x, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² एक्सपोनेंशियल्स -x प्लस 2x एक्सपोनेंशियल्स -x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस में है तो ये नीचे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, ये आ गया इस तरह से, यानी कि ये -x² प्लस 2x, ये बन गया हमारा फंक्शन y'। अब यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब होगा, जब f', ये चीज़ f'(x) नहीं है, यहाँ पे y दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप y लिख लो, y' इज ग्रेटर देन 0। y' क्या है, डेरिवेटिव ये है। यहाँ पे मैं पेज बचाने के लिए इस तरह से कर लेती हूँ आगे। इस इनइक्वालिटी को अब सॉल्व करेंगे तो इंटरवल आ जाएंगे, सॉल्व करो इस इनइक्वालिटी को, 2x
इस तरफ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल टू द पावर x, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ x बचना चाहिए, पर इससे तो हमारी सिचुएशन यहाँ पर कॉम्प्लिकेट ही हो रही है। तो हम इसको इस तरीके से ना सॉल्व करके यहाँ पर देखो इंडिविजुअल टर्म्स ले लेते हैं। 1/एक्सपोनेंशियल x, पहले टर्म्स रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि कोई हम रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x डिनोमिनेटर में, मतलब कि एक्सपोनेंशियल x की 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, ठीक है, e की टू द पावर x। अब x पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। x कहाँ से हो सकता है, x किसी भी रियल नंबर्स है यहाँ पे सारे के सारे, ठीक है। तो रियल लाइन पे देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव ही होगा, 0 के लिए e टू द पावर 0 1 हो जाता है, ठीक है, 0 के लिए ये 1 हो जाएगा। और अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो मतलब x माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का होगा तो ये 1/e टू द पावर माइनस x को हम e टू द पावर x लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा ना, इसका मतलब इनवर्स है, ठीक है। तो ये भी अगेन पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। तो मतलब ये इसके लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस पे हमारी वैल्यूज डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब इस पे डिपेंड कर रही है, तो हम -x² + 2x ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x प्लस, क्या कर रही हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर -x + 2 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे 2 केस आ गए, मैं यहीं पे कर लेती हूँ क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और पेज खत्म हो रहा है। सो x ग्रेटर देन 0, एक ये केस आ गया और एक केस आ गया x -x + 2 ग्रेटर देन 0, ये वाला केस आ गया, ठीक है। तो अब इसको इवेल्युएट करते हैं। x ग्रेटर देन 0 तो एक वैल्यू आई हुई है, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटर देन, और जब माइनस हटाएंगे तो साइन फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज होता है, लेस देन का ग्रेटर देन में। तो अब यहाँ से क्या लिमिट आई, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 2 होगी। तो मतलब कि ये यहाँ से जब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन, तो हमें पता चल रहा है कि ग्रेटर देन 0 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, पर 3 2 से ऊपर नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब कि 0 से 2 के बीच में होगी। तो ये इंटरवल कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। बाय बाय।